दोस्तों और भक्तों, अपने पिछले वृत्तांत में मैंने आपके समक्ष जो सवाल रखे थे उनका विवरण कुछ इस प्रकार है कि भगवान किसकी लाज रखते हैं? क्या अंत समय में भगवान का नाम लेने से मुक्ति मिल जाती है? क्या नाम स्मरण से सभी पीड़ाओं का नाश हो जाता है? अगर आचरण ठीक हो तो क्या मुक्ति पाने का अधिकार मिल जाता है? इन सभी प्रश्नों के जवाब हमने आपको पद में, जो कि विनय पत्रिका की पद संख्या 144 में दिए गए हैं, उनके माध्यम से आपको सुनाया था। आज फिर उससे आगे मैं प्रश्न लेकर आया हूँ कि क्या जब भक्ति करते हैं तो भक्ति करने के मार्ग में कौन कौन से दुश्मन हमारा मार्ग रोकते हैं, हमारा मार्ग अवरुद्ध करते हैं? तो भक्ति मार्ग में अवरोध पैदा करने वाले कौन इस तरह के अवदोष, कौन से दोष हमारे साथ लगे हुए हैं? अगर वो दोष किसी तरह दूर हो जाते हैं तो दोस्तों मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। तो आइए शुरू करते हैं अपने पद को और फिर उसका अर्थ करेंगे। कृपा सिंधु जन दीन दुआरे, दाद न पावत काहे। जब जह तुम्हि पुकारत आरत, तह तिनके दुख दाहे। कृपा सिंधु जन दीन दुआरे, दाद न पावत पावन काहे। जब जह तुम्हि पुकारत आरत, तह तिनके दुख दाहे। अर्थात इसका अर्थ है कि हे कृपा के सागर, यह तुम्हारा दीन जन तुम्हारे द्वार पर सहायता क्यों नहीं पाता? जब जहाँ पर दुखियों ने आपको पुकारा है, वहीं पर आपने उनके दुख दूर कर दिए हैं। इससे अगला पद आता है, गज प्रहलाद पांडु सुत, कपि सब को रिपु संकट मिट्यो। प्रणत बंधु भय विकल विभीषण, उठ सो भरत ज्यों भेट्यो। गज प्रहलाद पांडु सुत, कपि सब को रिपु संकट मिट्यो। प्रणत बंधु भय विकल विभीषण, उठ सो भरत ज्यों भेट्यो। अर्थात गजराज, प्रहलाद, सुग्रीव, पांडव आदि सबके शत्रुओं से दिए गए कष्ट आप जी ने दूर कर दिए। भाई रावण के डर से व्याकुल शरणागत विभीषण को भी उठाकर आपने भरत भाई की तरह हृदय से लगा लिया। फिर मेरे लिए ही ऐसा क्यों नहीं होता? दोस्तों, इसमें ये संत तुलसीदास की गिड़गिड़ाहट है कि मेरा उद्धार किस तरह होगा। अगला दोहा आता है, अगला पद आता है, मैं तुम्हरो ले नाम ग्राम एक, उर अपने बसावो। भजन विवेक विराग लोग भले, मैं क्रम क्रम कर ल्यावो।
मैं तुम्हरो ले नाम ग्राम एक, और आपने बसावो। भजन विवेक विराग लोग भले, मैं क्रम क्रम कर ल्याऊं। इसका अर्थ है कि मैं तुम्हारा नाम लेकर अपने हृदय में एक गांव बसाना चाहता हूँ, और उसमें बसाने के लिए मैं धीरे धीरे भजन, विवेक, वैराग्य आदि सज्जनों को इधर उधर से लाता हूँ। तो दोस्तों, इससे आगे चौथा पद जो है वो इस प्रकार है। सुनिरिस भरे कुटिल कामादिक, करहि जोर बरे आई। तिनहि उजार नार हरि, धनपुर राखहि राम गोसाई। सुन रिस भरे कुटिल कामादिक, करहि जोर बरे आई। तिनहि उजार नार अरि धनपुर, राखहि राम गोसाई। पर यह सुनकर क्रोधित हो दुष्ट काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद इत्यादि जबरदस्ती करते हैं, और उन बेचारे भजन आदि भले आदमियों को निकाल निकाल कर, हे प्रभु, उस गांव में दुष्ट स्त्री, शत्रु और धन आदि नीचों को लाला कर बसाते हैं। दोस्तों, इससे अगला पद आता है। सम सेवा छल दान दंड हों, रुचि उपाय पचहार्यो। बिन कारण को कलह बड़ो दुख, प्रभु सो प्रगट पुकार्यो। सम सेवा छल दान दंड हों, रुचि उपाय पचहार्यो। बिन कारण को कलह बड़ो दुख, प्रभु सो प्रगट पुकार्यो। इसका अर्थ है साम दाम दंड भेद और सेवा टहल करके तथा अनेक उपाय करके मैं थक गया हूँ। हे प्रभु, इस बिना ही कारण की लड़ाई के इस महान दुख को आज मैंने आपके सामने खुलकर निवेदन कर दिया है। दोस्तों, इससे अगला पद आता है। सुर स्वार्थी अनीस अलायक, निठुर दया चित नाही। जाऊं कहाँ को विपत निवारक, भवतारक जग माही। सुर स्वार्थी अनीस अलायक, निठुर दया चित नाही। जाऊं कहाँ को विपत निवारक, भवतारक जग माही। इसका अर्थ है कि मैं तुम्हारे बिना यह दुख और सुनाता भी किसको, क्योंकि देवता तो स्वार्थी, असमर्थ, अयोग्य और निष्ठुर हैं, उनके चित्त में दया नहीं है। हे प्रभु, मैं कहाँ जाऊं आपके सिवा? कौन मेरी विपत्ति को दूर करने वाला है? कौन इस संसार सागर से मुझे पार उतारने वाला है? तो दोस्तों, इससे अगला पद आता है। तुलसी जदपि पोछ तो तुम्हारो,
और न काहू केरो। दीजय भगत बाह बारक, ज्यों सुबस बसै अब खेरो। तुलसी जदप पोच तो तुम्हारो, और न काहू केरो। दीजय भगत बाह बारक, ज्यों सुबस बसै अब खेरो। संत तुलसीदास जी कहते हैं कि यद्यपि मैं नीच हूँ, पर हूँ तो आपका ही और किसी का गुलाम नहीं हूँ। अपना जानकर एक बार भक्ति रूपी बाँह का सहारा मुझे दे दीजिए, जिससे यह तुम्हारे नाम का गांव अच्छी तरह आबाद हो जाए, अर्थात मेरे हृदय में आपकी भक्ति के प्रताप से भजन, ज्ञान और वैराग्य का विकास होकर काम, क्रोध का नाश हो जाए, और यह दुश्मन जो भक्ति में मेरे आड़े आते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार इत्यादि, इनका नाश हो जाए। तो दोस्तों, भक्ति भाव में अवरोध पैदा करने वाले ये कारक, ये फैक्टर्स जो आपको मन में रखकर, इनका ध्यान रखकर, इनको दूर करके ही आप भक्ति करें। आपकी भक्ति अवश्य लगेगी, उस परम पिता परमात्मा के कानों तक पहुँचेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। दोस्तों, यहाँ यह वृत्तांत समाप्त होता है। दोस्तों, अगर यह वृत्तांत अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर करके अपने जैसे ही जिज्ञासु भक्तों को इसको भेजने का कष्ट करें। और इसी प्रकार के वृत्तांत अगर आप सुनने के इच्छुक हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि अगले आने वाले इसी तरह के धार्मिक कार्यक्रम आपको मिलते रहें। इसी से हमारी और आपकी गति हो जाएगी। जय श्री राम, जय संत श्री तुलसीदास जी महाराज।